ठीक है। हेलो एवरीवन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम और थोड़ा और जानेंगे फ्रंट पैनल, ब्लॉक डायग्राम, वीआईज, प्रोजेक्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है और ये फ्रंट पैनल है। ओके, सो ब्लॉक डायग्राम में हमें बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करना होता है। कोडिंग जो कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होने चाहिए, कुछ कंट्रोल्स, कुछ इंडिकेटर, मतलब कुछ तो होना चाहिए जिस पे हम प्रोसेस कर पाएँ, लॉजिक लगाएं। तो आपको ना माउस से जब राइट क्लिक करेंगे आप, तो आपको इतने सारे पैलेट यहाँ पे दिखेंगे, फंक्शन पैलेट, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। सो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर ये है फोर लूप है, वाइल लूप है, की स्ट्रक्चर, इवेंट स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, डिसेबल डायग्राम, एक्सेट्रा। न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक के कुछ फंक्शंस हैं जो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, निगेट, रेसिप्रोकल, और भी बहुत कुछ। बूलियंस के कुछ फंक्शंस हैं, एंड और गेट, एक्सॉर गेट, नॉट गेट। एरे के कुछ फंक्शंस हैं, एरे भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एरे साइज जानना है, इंडेक्स, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है एरे से, तो उसके लिए एरे है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं फॉर मल्टीपल प्रोसेस करने के लिए, जो आप भी करना चाहें। ठीक है, सेम फॉर इधर है, बट यहाँ पर यूज़र से रिलेटेड जो इंटरेक्शन होगा उसके रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें, जैसे बूलियन में वहाँ पे फंक्शंस थे लॉजिक के, और गेट, नॉट गेट। यहाँ पर फ्रंट पैनल पे क्या रहेंगे, उसके बटन्स, जिससे वो इंटरेक्ट कर पाए यूज़र। तो वो सारी चीज़ें यहाँ रहेंगी। न्यूमेरिक के कंट्रोल बना सकते हैं, इंडिकेटर बना सकते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं छोटी चीज़ से। हम वी आई तो पढ़ चुके हैं, ये एक वी आई होती है, मतलब वी आई के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट पैनल और एक ब्लॉक डायग्राम, तब जाके एक वी आई बनती है। हम देख चुके हैं, हम फेमिलियर हैं बाकी टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज से, कि उसमें एक फ़ंक्शन होता था। ठीक है, जिस फंक्शन को हम कोड में मॉड्यूलरिटी लाने के लिए यूज़ करते थे, कि बार बार उसको कहीं यूज़ करना पड़े तो हम उसको यूज़ कर पाएँ, ईजी टू यूज़ हो। तो यहाँ पे जैसे वी आईज़ हैं, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में, तो इसको हम ना अपनी किसी और वी आई में यूज़ कर पाएँ, तो हम इसको एज अ सब वी आई भी यूज़ करते हैं। सब वी आई इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन। सब वी आई से मतलब इसका सब पार्ट ऑफ वी आई। ओके, ठीक है, एक वी आई बनाते हैं, उसको सेव करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं एक बार। मैंने क्या किया, राइट क्लिक करा, न्यूमेरिक पैलेट के अंदर आया, और जस्ट मैंने इसको पिन कर लिया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर मैं पिन नहीं करूँगा तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो मेरे को इसको पिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको पिन कर लूँगा, और यहाँ से फिर नहीं हटने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्लस किया, कुछ माइनस किया, देन मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। और मैं कुछ चाह रहा हूँ कि यूज़र कुछ इनपुट करें, तो मैंने कुछ कंट्रोल्स में बना लेता हूँ। एक चीज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या, दो कंट्रोल बनाए हैं। ठीक है, आर और एच। अब हम इससे क्या करेंगे, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे कि इस वी आई को सेव कर लेंगे एज अ फंक्शन, जिसे हम बाद में कभी यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हमारा, पाई एंड एच। तो पाई हम कहाँ से लाएं, या तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करके, ये इस नोड पे जाके राइट क्लिक करें, क्रिएट कॉन्सेंट करें, और यहाँ पे पाई की वैल्यू एंटर करें, 3.14। एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी जगह एक प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट आता है पाई का, उसको यूज़ करें। राइट क्लिक करेंगे, न्यूमेरिक में जाएंगे। न्यूमेरिक में जब आप न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट से फेमिलियर हो जाओगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। तो चलो मैं मैथ कॉन्स्टेंट में गया तो इसमें पाई नाम का एक कॉन्स्टेंट है पहले से बना हुआ, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया और यहाँ जस्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पाई कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस का स्क्वायर करना होगा। फिर से वही चीज़, हमें फिर से वापस से न्यूमेरिक में जाना है और क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ और पाई आर स्क्वायर एंड देन एच। अच्छा विशाल, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था ना कि ये थर्ड कंट्रोल में कैसे इसमें इनपुट करूँ। यस सर। जबकि यहाँ तो दो ही हैं, तो हम एक चीज़ भी कर सकते हैं, एक और यूज़ कर लें। मैंने एक और यूज़ किया और इसका जो आउटपुट आया वो यहाँ एंटर किया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। बात तो वही है। सर मैं तो ये सोल्यूशन तो मैं निकाल ही लिया था, मैं बस वो चाह रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या, मैं तो ये हाँ सोल्यूशन बिल्कुल हो निकाल लिया सकता था है, ना। बिल्कुल हो सकता है। यही एक सोल्यूशन है और एक और सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए न्यूमेरिक के अंदर एक ये है, कंपाउंड अर्थमेटिक है। जैसे आपने कहा कि 3 मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हैंड का निशान आया हाथ का, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज मोड पे जाएंगे और मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे नीचे की साइड। तो आप 1 क्या 10 क्या बहुत सारे यूज़ कर सकते हो एक साथ। ये लो। हाँ सर, एक्चुअली मैं यही पूछ रहा था कि मुझे यही सोल्यूशन चाहिए था, क्योंकि सर वो एक्स्ट्रा ब्लॉक यूज़ करने में ना वो मेमोरी बैकग्राउंड में कंज्यूम करता है ज़्यादा सिस्टम, बिल्कुल। इसलिए उसका फिर उसका एग्जीक्यूशन टाइम है ना वो थोड़ा स्लो हो जाती है ना। हाँ, तो हालांकि हेलो, जब हम इसको वो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये एज अ पाइथन की तरह हम इसको यूज़ करेंगे LabVIEW को, क्योंकि जो मेमोरी से रिलेटेड काम करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करना है, वो LabVIEW खुद कर लेता है। बस जब बस हम ज़्यादा डेटा पे काम ना करें। जैसे कोई ग्लोबल वेरिएबल ना बनाएं, लोकल वेरिएबल जो बहुत 2D या 3D एरे है, तब जाके कुछ डेटा पे इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज़ ये खुद मैनेज कर लेता है। ठीक है। हाँ सर, अगर वही अगर कनेक्शन की जो चीज़ होती है ना, जैसे मैंने जो पूछ रहा था कि अगर एक ही ब्लॉक में ज़्यादा सर इनपुट मिल जाएगा तो बस वायर तक ही वहाँ के ले जानी होगी और ब्लॉक्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है ना। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। अभी धीरे धीरे जैसे तुम इसको यूज़ करोगे, तुम्हें ईजीनेस आने लगेगी कि इसको बहुत आसानी से तुम यूज़ कर पाओगे। अभी लग रहा होगा कि 2 ब्लॉक यूज़ करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, उसके बाद तुम इसके साथ फेमिलियर होने के बाद बहुत आसानी से यूज़ कर लोगे इसको। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, फॉर्मूला लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है, पाई आर स्क्वायर और एंड एच। ठीक है, देन हमें अब क्या चाहिए, हमें एक इंडिकेटर चाहिए। हमने क्रिएट इंडिकेटर किया, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। जो भी आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू देंगे, एच की वैल्यू देंगे, रन पे क्लिक करेंगे, देन आउटपुट आ जाएगा। अभी हम यूनिट्स पे नहीं जा रहे हैं कि किस में है यूनिट्स, एच किस में, हम जस्ट अभी वैल्यूज़ पे बात करते हैं। अब ये एक VI है, जस्ट इसको सेव करते हैं। ठीक है, और उसके एज अ सबवे बनाते हैं। सो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कनेक्टर पेन है। ठीक है, इस कनेक्टर पेन पे आपको ये डिफ़ाइन करना होता है, क्योंकि मैं ना इसको एज अ सबवे बनाना चाह रहा हूँ, एज अ फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि और कहीं मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक सबवे बना रहा हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये जो कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल्स में कोई वैल्यूज़ बाहर से आए, यूज़र ना दे,
कुछ बाहर से आया, कोड में कुछ ऐसा लॉजिक हो मेरा जो वहाँ से वैल्यूज़ आए इसमें, और उससे फिर कैलकुलेट होके ये वैल्यूज़ आएँ और ये कहीं बाद में यूज़ हो, इस कोड में कोई इसकी वो ना हो डिपेंडेंसी। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स को जो है इस कनेक्टर पेन पे कनेक्ट कर देंगे। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, देन सेकंड वन यहाँ पे राइट क्लिक करके एच पे क्लिक करा। अब जो है जो भी इनपुट देगा यूज़र बाहर से, तो वो इस कनेक्टर पेन पे आएगा और वो कनेक्टर पेन के थ्रू होते हुए यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम फंक्शंस यूज़ करते थे सी में कि बाहर से कुछ वैल्यूज़ पास करनी है हमें फंक्शन के अंदर, तो हम फंक्शन डिफाइन करते थे, देन फंक्शन के बाद वेरिएबल डिफाइन करते थे कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू जानी है। सेम ऐसे ही कि उस वेरिएबल में वो वैल्यू जाए, तो हमने यहाँ पे अपना क्या करा है, कंट्रोल्स को कनेक्टर पेन पे डिफाइन कर दिया है। देन आउटपुट है वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने या इंडिकेटर, इसमें मोस्टली लेफ़्ट साइड में दिस साइड में कंट्रोल्स होते हैं और यहाँ राइट साइड में इंडिकेटर्स होते हैं। तो मैंने इंडिकेटर्स का कोई भी एक कनेक्टर ले लिया और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके देन छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है कि जब भी कोई यूज़र बाहर से इसमें एंटर करेगा कुछ वैल्यूज़, तो वो सब यही छोटा सा पार्ट, अभी क्या है तुमने हम लोगों ने इतनी बड़ी ये कोड लिखा हुआ है, तो हम बस वहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक यूज़ करेंगे इतने साइज़ का, और वो यूज़ करके 2 इनपुट देंगे और आउटपुट आ जाएगा हमारा वॉल्यूम में। जस्ट इसको सेव करते हैं। सेव करने का सिंपल तरीका है, कंट्रोल एस करो या फाइल में जाके सेव करो। सेव किया, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक डायग्राम पे आके करना है या फ्रंट पैनल पे आके करना है, कहीं से भी सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देन ओके। अगर आप देखेंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप शो हो रहा है मेरा। हेलो, यस सर हो रहा। हाँ, तो जो ये जो वी आई हमने सेव करी है, ठीक है, वो यहाँ सेव हो गई है, ये देख रहे हैं ना। हाँ, तो अब क्या करूँगा मैं, इसको अभी क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने क्लोज़ कर दिया। अब एक नई वी आई ओपन करते हैं। वी आई ओपन करने का वही तरीका है, फाइल में जाना है और एक न्यू वी आई पे क्लिक करना है, वी आई ओपन हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कोड की मॉड्यूलरिटी के लिए कि मैं बार बार उस कोड को ना लिखूँ, कि मल्टीप्लिकेशन करूँ, ये करूँ, फिर पाई को मल्टीप्लाई, आर को, फिर एच को, मुझे नहीं करना है। मुझे जस्ट वो मैंने पहले बना रखा है फंक्शन, उसको मुझे बस रीयूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट अ वी आई, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा एंड देन वो वी आई फाइंड करूँगा। ये रही वॉल्यूम ऑफ सी एल डी, वॉल्यूम सिलेंडर। ठीक है, क्लिक किया, ओके किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अगर आप देखेंगे कंट्रोल एच करके, तो इसमें दिखेगा वॉल्यूम सी एल डी, आर ऊपर है और एच नीचे है और आउटपुट क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना सा ब्लॉक खुला है, बस हमें वो कोड वापस से लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, अब वापस से जैसे हमें वो करना है, कंट्रोल्स बनाने, वैल्यूज देनी है इसको, तो क्रिएट कंट्रोल एंड देन सेम फॉर क्रिएट कंट्रोल एंड क्रिएट इंडिकेटर। ठीक है, रन करते हैं। रन किया, वॉल्यूम आ गया। और मैं बार बार इसको मैं कई जगह यूज़ कर सकता हूँ, सेम वी आई को यहाँ, और यहाँ मैं कुछ और कंट्रोल बना दूँ, R2 बना दिया, यहाँ मैंने H2 बना दिया, सेम यहाँ।
एंड देन रन किया। इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो एक ही वी आई का यूज़ करके, जिसे फंक्शन में मतलब सब वी आई बोलते हैं, उसका यूज़ करके मैंने मल्टीपल जगह पे अपना सेम काम कर लिया। नहीं तो क्या करना होता, मेरे को बार बार इसी कोड को लिखना होता। ठीक है, तो इसमें कोड में मॉड्यूलरिटी आती है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने कोड को छोटा कर सकते हैं, इजी टू रीड बना सकते हैं। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है इसमें? हेलो? नो सर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर है। नो सर। ठीक है, देन मैंने ये सब वे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है, जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो डू यू वांट टू सेव और नॉट, तो डोंट सेव कर देंगे, नहीं करना सेव। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट से रिलेटेड फेमिलियर करा देता हूँ। अब जैसे हमने ये वी आईज़ बनाई है, तो वी आईज़ जो है, अभी तो ये सिंपल एक वी आई है, लेकिन हमें क्या करना होता है, जब हम किसी कस्टमर के लिए कोई कोड बनाते हैं, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसमें मल्टीपल वी आईज़, मल्टीपल कंट्रोल्स और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वो सबको एक जगह बंडल करके रखना होता है, जिसे हम सारी जो लाइब्रेरीज हैं, सारे जो फंक्शंस हैं, उन्हें एक बार में कॉल करके प्रोजेक्ट समझ पाएँ, मतलब हो क्या रहा है इस कोड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जस्ट क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके। ठीक है, इसमें ब्लैंक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करके फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें अभी प्रोजेक्ट का कोई नामकरण नहीं है, मतलब कोई नेमिंग नहीं है, तो अनटाइटल प्रोजेक्ट करके नाम आ रहा है। अदरवाइज ये सेव होगा तो उसी नाम से आने लगेगा। देन माई कंप्यूटर के अंदर जहाँ भी आप सेव करेंगे उसकी फिर वी आईज़ नेम आने लगेंगी। देन डिपेंडेंसी, कोई वी आईज़ कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो लाइब्रेरी जो डी एल एल यूज़ हो रहे हैं वो सब डिपेंडेंसीज में आएंगे। बिल्ड स्पेसिफिकेशन में जब हम अपनी वी आईज़ को लेकर EXE बनाना चाहते हैं या इंस्टॉलर बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो हम बिल्ड स्पेसिफिकेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उससे बना सकते हैं। माई कंप्यूटर, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट खाली तो नहीं रह सकता, प्रोजेक्ट में कुछ होगा, तो अभी हम सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड करेंगे। जैसे मैंने अभी एक VI बनाई थी, वॉल्यूम ऑफ CLD, तो इसको ऐड करते हैं। इसमें जाएंगे ऐड पे, इसमें दो ऑप्शन है, फोल्डर स्नैपशॉट, या तो आप डायरेक्टली VI को ऐड कर सकते हैं फाइल पे जाके, या आप चाहें तो फोल्डर को ऐड कर सकते हैं, स्नैपशॉट और ऑटो पॉपुलेटिंग। अच्छा, स्नैपशॉट में क्या है, जब आप फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्नैपशॉट में क्या होगा, तो जो आपके फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी, जब आप ये बना रहे हैं, जब आप ऐड कर रहे हैं, उस टाइम पर जो होगी उस फोल्डर की कंडीशन उसी को दिखाएगा। अगर आपने उस फोल्डर में कुछ चेंज करा है तो उस चेंज को वो यहाँ शो नहीं करेगा प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो आपने स्नैपशॉट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप फोल्डर ऑटो पॉपुलेटिंग सेलेक्ट करते हैं, तो अगर फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हैं, सपोज करिए 2 फाइल थी और आपने एक और फाइल बना दी, तो तीसरी फाइल भी आपको शो करने लगेगी, बिकॉज ये ऑटो पॉपुलेटिंग है, ऑटो पॉपुलेट करता रहता है, रिफ्रेश करता रहता है कि फोल्डर में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। अगर चेंज हुआ तो उसको शो कर देगा, जबकि स्नैपशॉट मतलब एक स्नैपशॉट लाइक कि आपने कैप्चर कर लिया, तो वो एक तो स्टैटिक रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ये डायनेमिक है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइल पे हमने क्लिक किया, जस्ट डेस्कटॉप पे थी वो फाइल, तो वॉल्यूम ऑफ CLD पे क्लिक करा, पेन ऐड किया। तो ठीक है, तो अभी ये VI मैंने ये प्रोजेक्ट मैंने बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक VI है, वॉल्यूम ऑफ CLD। इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे हम कि कंट्रोल्स और कुछ फंक्शंस और भी होंगे, सब VIs होंगी, मेन VI होगी, वो सब कैसे ऐड होंगे, फोल्डर कैसे ऐड होगा, वो भी देखेंगे धीरे धीरे।
सपोज़ मुझे कुछ फ़ोल्डर भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो ऑटो पॉपुलेटिंग हो, मतलब उसमें चेंज होता है तो मेरे को भी वो चेंज यहाँ शो हो, तो मैं क्या करूँगा, फ़ोल्डर ऑटो पॉपुलेटिंग पर क्लिक करूँगा, देन उस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। सपोज़ मैं कर लेता हूँ लुमिनोस्कोपी करके एक फ़ोल्डर है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया फ़ोल्डर, देन ये फ़ोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें थी वो यहाँ इसने शो कर दी कि लुमिनोस्कोपी के अंदर एक मेन टेस्ट सीक्वेंस भी आई थी, उसने कॉपी कर लिया। अब ये देखिए लुमिनोस्कोपी यहाँ पर है और यहाँ मेन टेस्ट सीक्वेंस है। अगर इसके अंदर की ये वी मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए ये खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। और मैं अगर वापस से वो वी सपोज़ ये वाली वी कॉपी करके फैच डेटा, ये वाली वी इसमें डाल देता हूँ, तो अब यहाँ प्लस का ऑप्शन आ गया एंड देन इसके अंदर जो भी वी होगी उसको दिखा देगा। तो ये ऑटो पॉपुलेटिंग टाइप का है। लेकिन अगर ये ऑटो पॉपुलेटिंग ना होके अगर स्नैपशॉट वाला होता तो जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो शो नहीं होते उसमें, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और जस्ट इसको सेव करेंगे। कहाँ सेव करना चाहते हैं वो पाथ आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट उसको नाम देना है, अनटाइटल प्रोजेक्ट है, सपोज ट्रेनिंग प्रोजेक्ट 1 और इसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे ही। एक फ़ोल्डर बना के सेव कर लेते हैं, न्यू फोल्डर। ओके, अब ये फ़ोल्डर सेव हो गया है ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के नाम से। कहाँ पे सेव हुआ है ट्रेनिंग सेशन के नाम से जो फोल्डर होगा वहाँ पे। प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, लैबव्यू प्रोजेक्ट, उसकी फ़ाइल एलियासिस, ये रिलेटेड फ़ाइल हैं जो उसको हेल्प करती हैं ओपन करने में, ठीक है। तो जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिसमें बहुत मल्टीपल वी हैं जो उस प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करते हैं, तो जस्ट हमें हमेशा किसी भी वी में चेंज करना है, कुछ भी करना है, देन वी हैव टू हमें इसको प्रोजेक्ट से ओपन करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स में जब ओपन करते हैं तो रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जो डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सब ओपन हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं और इससे हम EXE भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अभी तक किसी को किसी चीज़ में डाउट? हेलो? नो सर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो फंक्शन पैलेट है इसमें, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ये क्या है, ठीक है, इनको यूज़ कैसे करना है, उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे। अभी के लिए इतना।